हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट पल्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पता है कि एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाएगा, अप्रैल एंड में और अप्रैल और मई में हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो अभी बहुत हाई टाइम है कि हमारी स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए बहुत ही रेलेवेंट होना चाहिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। जैसे हमें पता है कि एग्ज़ाम में हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है 50 क्वेश्चन। अब उन 50 क्वेश्चन में से जो बाइफरकेट अगर हम इसको करें तो जो हमारा 30% अप्रॉक्स वेटेज वो अर्थमेटिक का होता है, 20% वेटेज अलजेब्रा और मॉडर्न मैथ का वेटेज होता है 10%, और डीआई का भी 25% वेटेज होता है। 20 to 25% वेटेज डीआई का भी होता है। अगर हम देखें यहाँ पे कि अर्थमेटिक 30%, अलजेब्रा 20% और डीआई को हम मिला लें तो इन सबको मिला के 75 to 80% जो है हमारा यही का वेटेज है। तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन हम ये देख पा रहे हैं कि 35 to 40 क्वेश्चन केवल इन तीन जो है चैप्टर से आ रहा है, सेक्शन से आ रहा है। सेक्शन क्या है? अर्थमेटिक, दूसरा क्या है? डीआई, और तीसरा क्या है? अलजेब्रा। ठीक है, तो हमारा जो अभी के टाइम पे जो हमें लास्ट के 1 मंथ से लेके 1.5 मंथ तक जो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हमारी स्ट्रेटजी रिगार्डिंग होनी चाहिए अर्थमेटिक, डीआई और अलजेब्रा के रिगार्डिंग। तो मैं अभी मेन फोकस किस पे करना है? अभी क्वेश्चन ये उठता है कि यार हमारे पास अभी केवल लास्ट के 1.5 से 2 महीने बचे हुए हैं, तो हम फोकस किस पे करें? अभी जो आपको फोकस करना चाहिए वो आपको अर्थमेटिक पे करना चाहिए, और अर्थमेटिक पे भी आपको चैप्टर वाइज भी ध्यान देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस हो गया। अब ये आसान सा चैप्टर है, इसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, आप उसको देख लो तो यहाँ से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लेता है डायरेक्ट। प्रॉफिट लॉस से कभी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला पूछ लेगा, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, या तो कभी आपसे जो है कि सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कोई पूछ लेगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है और ये डुएबल होता है। फिर आप इस पे देख सकते हो कि इसमें मुझे दूसरा होता है हमारा, आप कर लेना परसेंटेज से कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत कभी कभी नहीं भी पूछता है, कभी कभी इस चैप्टर को टच भी नहीं करता है। लेकिन परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है बिना इसके अर्थमेटिक का मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। प्रॉफिट लॉस में भी परसेंटेज पूछ सकता है, आपका सीआई और एसआई में भी परसेंटेज का क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा आपका मिक्सचर एलिगेशन में भी परसेंटेज का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऐसा नहीं, अगर डायरेक्ट परसेंटेज चैप्टर से नहीं पूछ रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर नहीं पिक करेगा। एग्जामिनर हो सकता है कि परसेंटेज का क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस में देखने को मिल जाए, हो सकता है सीआईएसआई मिल जाए या मिक्सचर में मिल जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और एक बात और कि आप परसेंटेज में जो है 1 से लेके 20 तक, 1 to 1/20 तक सारे परसेंटेज की वैल्यू आपको मेमोराइज होना चाहिए, आपको पूरा याद होना चाहिए। और 1 से लेके 25 तक की स्क्वायर और 1 से लेके 25 तक की क्यूब आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको एग्ज़ाम में अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 25 तक का क्यूब और 1 से लेकर 1/20 तक का फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें याद होनी चाहिए परसेंटेज में। फिर इसके बाद ये हो गई हमारी बात परसेंटेज की। अब परसेंटेज के आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं जो है मिक्सचर और एलिगेशन का। मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होता है, कभी कभी जो है आपको जो है रेशियो वाले क्वेश्चन पूछ लेता है। और मैक्सिमम टाइम ये पेपर में देखा गया है कि सीटी के एग्ज़ाम में जो है मैक्सिमम एलिगेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चन मिक्सचर और एलिगेशन के पूछ जाते हैं। हमेशा हर साल 3 से 4 क्वेश्चन मिक्सचर और एलिगेशन के आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मिक्सचर और एलिगेशन से जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। एलिगेशन में जो है रेशियो वाला पूछ लेगा और मिक्सचर में भी सेम वही जो है 2 लिक्विड को हमने लिया,
2 बोतल हैं, लिक्विड है, इनको हमने एक तीसरे बॉक्स में भर दिया, बताओ रेशियो क्या है, तो इसमें भी एलिगेशन लग जाता है। तो ये हो गया। फिर जो है अर्थमेटिक का सबसे फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क डिस्टेंस, टाइम वर्क और डिस्टेंस, ये जो है ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से ही मिला के 5 to 6 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क का जो है, टाइम एंड वर्क से जो है 2 से 3 क्वेश्चन हर साल, या तो एक पाइप एंड सिस्टम वाला पूछेगा, पाइप एंड सिस्टम, या तो फिर जो है कि जो इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और बहुत आसान से होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, इजी क्वेश्चन होता है, डूएबल होता है, फर्स्ट गो में आप इसको कर सकते हो। तो पाइप एंड सिस्टम का आपका क्वेश्चन हो गया, जो है कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। टाइम एंड डिस्टेंस तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन अगर हम देखें कि एक ट्रेन वाला पूछ लेगा ट्रेन का, दूसरा आपसे पूछ लेगा कि जो है कि एक तो ट्रेन का पूछेगा, एक तो आपका जो है इसका टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री में पूछ लेता है, हाइट एंड डिस्टेंस में, हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री में एक जो है टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हर साल इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल यहाँ से पुटअप होते हैं। तो टाइम और डिस्टेंस के साथ आप जो है ट्रिग्नोमेट्री को ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक, अब एक अर्थमेटिक में एक जो एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक है वो है CI और SI का, CI और SI का। और CET एग्ज़ाम में CI और SI से बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कभी कभी 2 ईयर का गैप दे देगा CI SI का और उसमें डायरेक्ट पूछेगा प्रिंसिपल क्या है, या तो फिर प्रिंसिपल दिया रहेगा इंटरेस्ट पूछ लेगा, या तो फिर जो है आपको ये दोनों दिए रहेंगे, आपको टाइम पूछ लेगा कितने टाइम तक का है आपका। ये 2 साल तक के लिए अभी तक काफ़ी बार पूछा गया है, लास्ट के 2 साल में 3 साल का भी यहाँ पे गैप देके क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी आपको जो फोकस करना है वो 2 साल पे करना है, लेकिन 3 साल की प्रैक्टिस करके जानी है। इसके अलावा जो मैक्सिमम क्वेश्चन देखा गया है यहाँ पे SI से पूछ लेता है, डायरेक्ट SI की एक टर्म दे देगा, ये SI इतना है, प्रिंसिपल इतना है, रेट दे देगा और टाइम पूछ लेगा। तो बहुत ज़्यादा टफ CI और SI से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है। अगर टफ इसको CI और SI में बनाना है तो यहाँ पे कैलकुलेशन दे देता है, थोड़ा सा वैल्यू ऐसी दे देती है जो कि कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके बाद आपका अर्थमेटिक से इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं पूछता है। आपको ध्यान क्या रखना अर्थमेटिक में, प्रॉफिट लॉस, दूसरा परसेंटेज तो रखना है। अगर परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा तो हर चैप्टर में परसेंटेज को ऐड कर देगा। फिर तीसरा आपको टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और इसके बाद CI और SI को लास्ट में रखना है। CI SI से बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। फिर इसके बाद हमारा आता है टॉपिक DI का। DI से 2 से 3 सेट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको ये रखना है एक सेट में या तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, या तो कभी एक सेट में 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन का वेरिएशन हो जाता है। अगर एक सेट में 2 से 3 पूछा है तो दो सेट दे देगा एग्जाम में। अगर एक सेट में 5 क्वेश्चन पूछा है तो एक सेट ही दे देगा। तो मतलब है आपसे 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में DI से देखने को मिल जाएंगे और ये भी बहुत आसान से होते हैं। और ये जो DI के क्वेश्चन होते हैं ये कहीं ना कहीं अर्थमेटिक्स से रिलेटेड रहते हैं। तो अगर आपका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है तो आप DI के क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से। फिर इसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न मैथ में, हमारा नया टॉपिक आ जाता है मॉडर्न मैथ। अच्छा, मॉडर्न मैथ में क्या क्या आता है? मॉडर्न मैथ में आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, ये सारे जो टॉपिक होते हैं वो मॉडर्न मैथ में आते हैं। आप मॉडर्न प्रोबेबिलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन जो कि मैं जो है अपनी वीडियो में करा रखा हूँ, प्रोबेबिलिटी के इतने सारे क्वेश्चन करा रखा हूँ कि एग्जामिनर वहाँ से आगे तो नहीं ही पूछेगा CET के एग्ज़ाम में। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि जो भी मैंने यहाँ पे रिवीजन सीरीज करा रहा हूँ, ये रिवीजन सीरीज में जितने भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के हैं आप उनको देख सकते हो, और उसी के ही जो है बेसिस पे जो है आगे का भी पेपर में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारा आ गया अलजेब्रा का। अलजेब्रा से भी जो है 20% वेटेज है इसका एग्ज़ाम में, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इसका। तो
तो और बहुत आसान से क्वेश्चन पूछ लेगा। कभी जो है आपको एक क्वेश्चन दे देगा ए की पावर n के टर्म में, ए की पावर n के टर्म में क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि कितना इसके सॉल्यूशन होंगे। या फिर आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लेगा। नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से पूछ लेगा। तो आपको मोटा मोटा जो भी ध्यान रखना है वो आपको, अभी आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, अभी अर्थमेटिक, देन डीआई और देन अलजेब्रा पे, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। और पहले वो वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में करने हैं जो इजी वन है, जो डूएबल है, जो कि एक बार आपने देखा और उसको आपने सॉल्व कर लिया, वो क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। फिर उसके बाद आना है आपको मॉडरेट लेवल पे, जो कि 2 लाइन के क्वेश्चन है, पहले उनको देखना है फिर उसको सॉल्व करना है। फिर आपको लास्ट में जो है हार्ड क्वेश्चन पे देना है, जो कि 3 या 4 लाइन में क्वेश्चन लिखे हुए हैं और या तो वो बहुत कैलकुलेटिव हैं, आपको देख के लगा नहीं बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो आप उसको बाद में लास्ट के लिए आप छोड़ सकते हो। फिर उसको लास्ट में आपको ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आपका होना चाहिए। आपको जो है कभी भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन में या हार्ड क्वेश्चन में टाइम कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको तो जो है हर क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क कैरी करेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अगर इजी क्वेश्चन पहले कर लिए तो आपके मार्क्स कम मिलेंगे, या आप हार्ड क्वेश्चन कर लिए तो आपके मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। चाहे आप इजी करो चाहे हार्ड करो, मार्क्स तो इक्वल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले इजी वाले क्वेश्चन हैं आपको वो टारगेट करना है, उसके बाद आपको मॉडरेट लेवल पे और फिर हार्ड वाले पे करना है। इससे होगा क्या कि आपका इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन कभी नहीं छूटेंगे। होता क्या है कि आप हार्ड वाले क्वेश्चन ट्राई कर लेते हो तो आपके पास टाइम नहीं बचता, तो हो सकता है लास्ट में इजी वाला क्वेश्चन बहुत ईजी हो लेकिन टाइम की वजह से आप उसको ना सॉल्व कर पाओ। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना एग्ज़ाम हॉल में। और इसके बाद आपको ज्योमेट्री पे भी कुछ क्वेश्चन, जैसे सर्कल के या तो फिर जो है पॉलीगन के, ये पूछ लेता है। तो पॉलीगन के कुछ फार्मूले हैं 2-3, आप उनको याद रख सकते हो। जैसे इंटीरियर का n/2 180/n ऐसे हो सकता है, एक्सटीरियर का हो जाता है 360/n। तो ये सब कुछ फार्मूले हैं जो आप ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्ट इसी पे ही फार्मूले पे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मैं लास्ट वाले रिवीजन सीरीज में एक क्वेश्चन पॉलीगन से था, जो कि डायरेक्ट यहीं से फार्मूले पे था, इंटीरियर एंगल पे n-2 × 180/n पे था। तो ये फार्मूले थोड़ा सा याद रख लेना। तो एक बार मैं फिर से रिकैप कर लेता हूँ कि क्या था आज का। ये था कि आपको भी अर्थमेटिक पे फोकस करना है, फिर डीआई पे, फिर उसके बाद अलजेब्रा और देन मॉडर्न मैथ पे। मॉडर्न मैथ में भी आपको प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो जो रिवीजन सीरीज में जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कराए गए हैं उनको अच्छे से कर लो, तो वहाँ से आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। अभी मैं जो है एक रिवीजन सीरीज का एक और पार्ट डाल दूंगा, आप उसको अच्छे से देखना। अच्छे क्वेश्चन उस वाले पार्ट में होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, फिर मॉडरेट एंड देन हार्ड वन। आपको पहले हार्ड पे ही नहीं स्टक रहना है। यही फार्मूला है एग्ज़ाम का, यही फार्मूला है कि आपको पहले इजी क्वेश्चन, देन मॉडरेट और देन हार्ड वन। आपको 3 गो में पेपर करना है। 3 गो में, फर्स्ट इजी, सेकेंड जो मॉडरेट लेवल है और थर्ड जो हार्ड लेवल है। इन 3 गो में पेपर को आपको करना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।